एज़मा के पेशेंट में जब आप अद्वियात तजवीज़ कर लेते हैं, तशख़ीस हो जाती है, पेशेंट को अद्वियात समझा भी दी जाती हैं, अगर उन्होंने इन्हेलर्स लेने हैं तो उन्हें बता दिया जाता है कि आपने इन औकात में ये इन्हेलर इस्तेमाल करने हैं और ये आप सुबह और शाम कैसे इस्तेमाल करेंगे, जब सारा कुछ उन्हें बता दिया जाता है। तो एक सवाल जो कि पेशेंट भी बहुत उसमें ईगर होता है कि वो पूछ ले आपसे कि मैंने परहेज़ क्या-क्या करना है। तो ये बहुत कॉमन है कि पेशेंट आपसे पूछे, अगर वो भूल जाए तो वो वापस आके ज़रूर पूछेगा कि मैंने परहेज़ क्या करना है। तो इसमें परहेज़ में कुछ चीज़ें हैं जो हम आपको बता देते हैं। सबसे ज़रूरी परहेज़ तो होता है, क्योंकि ये इन्हेल ए, सा ये पोल्यूशन से और हवा से आपकी सांस की नाली में पोलन्स और जो चीज़ें जाती हैं उनसे बेसिकली एज़मा का ट्रिगर होने का ज़्यादा खतरा होता है। तो अगर तो आप कोई स्मोकिंग करते हैं या तंबाकू नोशी की कोई भी फ़ॉर्म करते हैं तो उसको फ़ौरन रोक दें। अगर आपके कमरे में कारपेट पड़े हुए हैं, कालीन है, तो उनको फ़ौरन से निकाल दें, क्योंकि उनमें डस्ट माइट ग्रो करता है और कालीन में जो डस्ट माइट ग्रो करता है वो आपका एज़मा ट्रिगर कर सकता है। अगर आपके घर में कुछ पेट हैं, जैसे कि बिल्ली वगैरह है, तो उसको फ़ौरन निकाल दें, क्योंकि बिल्ली से भी आपका एज़मा उसकी जो सलाइवा है उससे वो अपने बालों को चाटती है और सलाइवा में जो प्रोटीन होती है उससे भी बाज़ लोगों को अ, एलर्जी होती है, एज़मा उससे ट्रिगर हो सकता है। इसी तरह खाने में पूछा जाता है कि खाने में हम क्या खाएँ? अगर तो आपको कोई नोन फूड एलर्जी है कि आपको पता है कि इस चीज़ के खाने से आपको एलर्जी होती है स्किन पे या किसी भी चीज़ पे। बाज़ लोगों को पीनट से हो सकती है, बाज़ लोग कहते हैं कि हम अंडा खाते हैं तो हमारी जिल्द पे कुछ निशान आ जाते हैं। अगर तो कुछ नोन फूड एलर्जी है तो उसको प्लीज़ आप अवॉइड करें। इसके अलावा अगर आप कोई ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं जो कि ज़्यादा नेचुरल और कुदरती नहीं है, उसमें फ़िज़ी ड्रिंक्स हैं बहुत किस्म की, फूड कलर्स हैं, बेकरी में बहुत सी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं जो कि जिनमें फ्लेवर होता है और जिनमें आर्टिफ़िशियल अज्ज़ा ज़्यादा होते हैं, इन चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए। लेकिन वो तमाम चीज़ें जो नेचुरल भी हैं और जो हफ़्ज़ाने सेहत के असूलों के मुताबिक हैं और जो आपकी कुदरती नशो-नुमा के लिए बहुत ज़रूरी हैं, ऐसी तमाम अशिया रोकने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। थैंक यू।